जय हिंद दोस्तों, भारतीय सेना के जखीरे में एक नया हथियार शामिल हो चुका है। नाम है हेरॉन 2 ड्रोन। बेहद घातक ये ड्रोन, इजराइल का बना हुआ ये ड्रोन अब भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। शामिल ही नहीं दोस्तों, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार इसे LAC पर तैनात किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इतना खतरनाक है कि एक बार उड़ान भरे तो आधा चीन और आधा पाकिस्तान कवर करके आ जाए। लेकिन इसकी खासियत है क्या? क्यों इस ड्रोन को शिकारी ड्रोन कहा जाता है? इसके बारे में मैं आपको आगे ग्राफिक्स के जरिए सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि सवाल इस बात का भी है कि एक तरफ आप तपस बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीद रहे हैं और साथ ही अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भी खरीद रहे हैं। लेकिन ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में आगे डिटेल से बातचीत होगी, लेकिन पहले हेरॉन 2 की खासियत समझ लीजिए। तो ये शिकारी अंधेरे में हमला करने में सक्षम है। साथ ही हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स में एंटी जैमिंग तकनीक लगाई गई है। हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें ये दाग सकता है। इतना ही नहीं, हवा से जमीन, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसके अंदर तैनात हैं। थर्मोग्राफिक कैमरा, रडार सिस्टम से लैस है हेरॉन। 36 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है हेरॉन। 250 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम हेरॉन। हेरॉन ड्रोन मार्क सैटेलाइट से कंट्रोल होता है। It's the state of the art technology. You really have to fly it to believe it. It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions, so that we are not limited by any of these conditions to keep an eye on our adversaries. Heron Mark 2 is a very capable drone. This is capable of longer endurance and beyond line of sight capability. With this, entire country can be surveilled from the same place. Also, longer endurance will ensure that multiple missions can be flown and multiple sectors can be addressed from in one mission itself. And it seamlessly amalgamates into the entire ISR matrix of, that is intelligence, surveillance and reconnaissance matrix of Indian Air Force. Sir, strengths of this drone and how it is going to strengthen our capabilities? As I've covered, that this drone can remain airborne for longer time. So it gives 24/7 surveillance of any targets. It covers the entire spectrum. An enemy can be picked up in visual as well as non-visual spectrum. Also, modern avionics suits and enhanced avionics and engine ensure that operation ceiling of the aircraft has been increased. Additionally, in any weather and any terrain, this can address the target and complete its missions. And sir, you said it covers both the adversaries, borders with adversary at the western front as well as the eastern front? Very rightly said. Flying from here, it can address both the adversary. दरअसल जिस वक्त भारत के अंदर तपस का निर्माण हो रहा है, उसी वक्त जो है भारत ने इजराइल से हेरॉन खरीदा, अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन की डील की है। तो मैंने एक्सपर्ट से भी खुद बात की कि आखिर ऐसा क्यों है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि तपस को अभी बनने में वक्त लगेगा, बनेगा, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, फिर उसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन तब तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी था एक खतरनाक ड्रोन जो चीन और पाकिस्तानी सीमा पर तैनात किया जा सके। यही कारण है कि भारत ने अब हेरॉन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। दरअसल आपको यह भी समझना होगा कि हेरॉन ड्रोन जो है वो चीन और पाकिस्तान दोनों के अंदर घुसकर नजर तो रख सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारत को पाकिस्तान के अंदर घुसकर अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी होगी। इस ड्रोन की मदद से ही भारत दुश्मन का खात्मा कर सकता है, कुछ वैसा ही जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल जौहरी का खात्मा किया था।
तो ये ड्रोन अब भारतीय जखीरे में शामिल हो चुका है और बेस्ट ऑफ लक हेरॉन।